इस कहानी का शीर्षक है सोच। एक भिखारी था। रेल सफ़र में भीख मांगने के दौरान एक सूट बूट पहने सेठ जी उसे दिखे। उसने सोचा कि इससे भीख मांगने पर यह मुझे ज़रूर अच्छे पैसे देगा। वह उस सेठ से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस सेठ ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मेरी इतनी औकात कहाँ कि किसी को कुछ दे सकूं। सेठ बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ और लेन देन में ही विश्वास करता हूँ। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तो मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूँ। तभी वह स्टेशन आ गया। सेठ ट्रेन से उतरकर चला गया। इधर भिखारी सेठ की कही बात के बारे में सोचने लगा कि शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता। लेकिन मैं तो भिखारी हूँ, किसी को कुछ देने लायक नहीं। लेकिन कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूँगा। भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा तो उसके बदले वह भी उस व्यक्ति को कुछ ज़रूर देगा। दूसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था, तभी उसकी नज़र कुछ फूलों पर पड़ी। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले फूल दे दिया करूं। उसको ये विचार अच्छा लगा और उसने वहाँ से फूल तोड़ लिए। वह ट्रेन में भीख मांगने पहुँचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। जब तक उसके पास फूल रहते थे, तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे। लेकिन जब फूल खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही सेठ ट्रेन में बैठे हैं जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत सेठ के पास पहुंचा और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं, आप मुझे भीख दीजिए, बदले में मैं आपको फूल दूंगा। सेठ ने उसे भीख में पैसे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस सेठ को यह बात बहुत पसंद आई। सेठ ने कहा, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह सेठ स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस सेठ द्वारा कही गई बात फिर से भिखारी के दिल में उतर गई। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह ट्रेन से उतरा और खुश होकर बहुत तेज़ आवाज़ में आसमान की ओर देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक व्यापारी हूँ। मैं भी उस सेठ जैसा बन सकता हूँ, मैं भी अमीर बन सकता हूँ। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद ये भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वे भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। एक वर्ष बाद इसी स्टेशन पर दो व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? सेठ ने बोला, नहीं तो, शायद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। भिखारी बोला, सेठ जी आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। सेठ, मुझे याद नहीं आ रहा, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूँ जिसको आपने पहली मुलाकात में बोला कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूँ। नतीजा यह निकला कि आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और इसी व्यापार के काम से दूसरे शहर जा रहा हूँ। आपने मुझे प्रकृति का नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं था और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूँ। भिखारी ने स्वयं को जब तक भिखारी समझा वह भिखारी रहा। उसने स्वयं को व्यापारी मान लिया, व्यापारी बन गया।